आपको बायोलॉजी में सही स्कोर आ गया तो ये एक बैकबोन का काम करता है आपके सिलेक्शन के लिए, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स आपकी रैंक तय करते हैं फ्रेंड्स। तो जैसा कि आजकल का ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से बायोलॉजी में 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे और सिर्फ 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बाहर की बुक से आने वाले हैं नीट में। पर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस 90% क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आने वाले हैं वो ऐसा नहीं होगा कि कोई एनसीईआरटी की लाइन उठा के आपसे पूछ लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी कितनी है वो टेस्ट हो। तो अगला सवाल ये है कि हम कैसे 90% क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आने वाले हैं उनको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो इसके लिए मैं आपको बहुत इजी स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप नंबर 1, रीड एंड अंडरस्टैंड एनसीईआरटी। जब आप पहली बार एनसीईआरटी में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो उसको रटने की या याद करने की कोशिश मत करिए पहले अटेम्प्ट में, बस समझने की कोशिश करिए। अच्छे से आप अपने मन में एक पिक्चर बैठा लीजिए कि उस स्टेप्स में हो क्या रहा है, आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बस एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो उसमें एक बाधा आ सकती है कि एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट जो है बहुत शॉर्ट में दिए हैं, तो आप जितनी बार भी उनको एनसीईआरटी से पढ़ने की कोशिश करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे कि हुआ ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए टू प्रोटीन, एनसीईआरटी में 100 बार भी पढ़ लेंगे ट्रांसलेशन प्रोसेस, आपको नहीं समझ में आने वाला। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आपको अच्छे समझ नहीं आएगा, बहुत शॉर्ट में दिया गया है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का चार्ट दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज ये सब दिए हुए हैं, पर वो बहुत शॉर्ट में दिया गया है, आपको समझ में नहीं आएगा आप पढ़ेंगे। पर आपका मेन गोल इसमें क्या होगा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में शॉर्ट में दिए हैं, जो मैंने अभी आपको बताए, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएं। ये आपका मेन गोल होने वाला है। भले वो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में शॉर्ट में दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जाम में आपसे पूछेंगे नहीं, वो एग्जाम में आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे होता है, और आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप उसके लिए आप क्या करिए, आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको हर एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ आ जाना चाहिए। खान अकेडमी जैसे यूट्यूब चैनल्स पे जा सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स की वीडियो बनाती जाऊँ जो एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किए गए हैं। पर जैसे कि जो चैप्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हुआ, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब रटना है। फिर भी आप हमेशा आपकी ये कोशिश करनी चाहिए कि आपको कोई भी चीज़ किसी भी पेज से ऐसी ना हो जो आपको ना समझी हो। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 2, दैट इज लर्न कर लो बाय हार्ट। लर्न एवरीथिंग बाय हार्ट। एक बार जब सारे कॉन्सेप्ट्स आपको जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके अच्छे समझ आ जाएं तो बस आप रट्टा मार लीजिए फिर बाकी के सब चीज़। पर रट्टा मारने से मेरा मतलब यह नहीं है कि सिर्फ आप टेक्स्ट ही पूरा याद करें, पिक्चर्स भी अगर बायोलॉजी में जो दी होती हैं वो अच्छे से उन्हें देखें, और उसके पिक्चर्स के कभी कभार नीचे भी कुछ लिखा रहता है, वो सब भी आपको अच्छे से याद करना है। जैसे कि इस पिक्चर में डेजर्ट कहाँ पर है, ग्रासलैंड कहाँ पर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। या फिर ये पिक्चर दे दें और कंज्यूमर की जगह पे ब्लैंक छोड़ दें, या फिर प्रोड्यूसर की जगह पे ब्लैंक छोड़ दें, और आपसे ऑप्शन में पूछें कि इसमें कौन सा वर्ड फिल होना चाहिए। ये पूरा पिक्चर आपको मेमोराइज होनी चाहिए। द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप इज solve all questions from all previous years papers like BHU, AMU, AFMC। फिर आप बोलेंगे कि अरे लेकिन BHU, AMU ये सब तो अभी नहीं हो रहा है, अब तो बस नीट हो रहा है, तो मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व क्यों करूं। समझ लीजिए कि किसी साल AMU से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो कई बार क्या होता है कि उसी साल AIPMT में वही सेम क्वेश्चन पूछा जाए। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको साथ ही साथ ढेर सारे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। जैसे मतलब आपने पहले कुछ पढ़ा, आपको लगा कि मुझे अच्छा समझ आ गया, पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तब आपको समझ में आएगा अरे मुझे तो ये आंसर आ ही नहीं रहा है, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। और आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की, MCQ सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो 90% क्वेश्चन बायोलॉजी में NCERT से पूछे जाने वाले हैं उनको कैसे पढ़ा जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि 10% जो क्वेश्चन NCERT के बाहर से आने वाले हैं उनको आप कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आप नहीं करेंगे वो ये है कि आप कोई मोटी किताबें मत खरीदिए और रटने मत बैठ जाइए बायोलॉजी। NCERT ही आपकी मेन बुक होनी चाहिए। जितना टाइम आप ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद करने में वेस्ट करेंगे उतने टाइम में आप फिजिक्स के आइंस्टाइन बन सकते हैं। तो जितना भी आपके पास बहुत कम टाइम है, तो जो भी टाइम आपके पास है आप वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने में यूज़ करिए, यूटिलाइज करिए, और NCERT ही आप ज़्यादातर की ध्यान दीजिए बायोलॉजी के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि प्रीवियस ईयर्स के हर एग्जाम के आप पेपर सॉल्व करिए। तो आप जब ये हर एग्जाम के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस में भी आपको NCERT के बाहर की कुछ नॉलेज मिल जाएगी। तो ये जो बाहर से आने वाला NCERT में उसके लिए आपकी बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो अब आप जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी क्वेश्चन में मिले जो NCERT में नहीं दी है
या फिर कोई याद करने वाला एग्जाम्पल है जो एनसीईआरटी के बाहर का है उस क्वेश्चन में, तो आप उसकी एक नोटबुक बनाइए, उसमें वो सब लिख लीजिए। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि आपकी पूरी 2-3 नोटबुक्स तो भरने वाली हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से, वो लोग जब आप हर साल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे जो बाहर से होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे 90% वाले के लिए पढ़े और कैसे 10% के लिए जो बाहर से आने वाला है उसके लिए पढ़े। और अब मैं आपको बताती हूँ जो लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका बायोलॉजी के मार्क्स और स्कोर मेक और ब्रेक कर सकती है, वो है रिवीजन। आपने एक चैप्टर बहुत मन लगा के पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझा, आपने उसको रट्टा मार लिया, आपको उसकी सारी फोटोज सब कुछ पता है, पर उसके बाद आपने उसको 6 महीने तक रिवाइज नहीं किया, तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो ऐसा रूल बना लीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है जैसे आप उसको हर मंथ रिवाइज करें। और जैसे मान लीजिए आज आपने कुछ पढ़ा तो कल अगले दिन सुबह जैसे उठते हैं ब्रश करने से भी पहले आप वो आपने जो कल पढ़ा था उसे रिवाइज करें। सो ये बेस्ट स्टेप होगा आपके लिए। सो बस दैट्स इट, कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड एंड इफ यू आर ड्रॉपिंग 1 year and staying at home and preparing for NEET, and when you solve like 10 questions and get 5 of them wrong, there's no need to worry about it because these things happen all the time. And just keep working hard. Best of luck.